दोस्तों, जब हम धरती में अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हम उन घटनाओं में हो रही फिजिक्स को देख पाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हो और ड्राइवर अचानक से किसी कारण जोर से ब्रेक मारता है तो आप अपने आगे की तरफ झुक जाते हो। और अगर आप फिजिक्स का नॉलेज रखते हो तो उस समय आपके माइंड में न्यूटन का फर्स्ट लॉ आएगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या फिर मोशन के इनर्शिया में हो तो वो ऑब्जेक्ट उसी इनर्शिया में होगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। और इसी लॉ से हमें पता चलता है कि जब हम उस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तब हमारा बॉडी मोशन में था, लेकिन जब गाड़ी में ब्रेक लगाया गया तब हमारे पैर तो रेस्ट इनर्शिया में आ गया, लेकिन उस समय भी हमारे बॉडी का अपर पार्ट मोशन के इनर्शिया में ही रहा। इसीलिए गाड़ी के ब्रेक लगाने पर हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ झुक गया। ये तो हो गया साइंस के लॉज का एक बेसिक सा एग्जांपल। इसी तरह से हमारे चारों ओर के सभी घटनाओं में साइंस इन्वॉल्व होता है और इसी साइंस के लॉज और थ्योरीज के बेसिस पर हम इंसान इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। और अगर हम इस ब्रह्मांड को समझने में सफल हो गए तो हम अपने ओरिजिन को भी समझ पाएंगे। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इस ब्रह्मांड में बेसिक एस्ट्रॉयड से लेकर ब्लैक होल्स जैसे कॉम्प्लेक्स और खतरनाक चीजें भी देखने को मिलता है। और एक हद तक हम किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजकर किसी एस्ट्रॉयड या फिर प्लैनेट को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ किसी ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार या फिर सुपरनोवा के केस में करना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए अगर हमें किसी ब्लैक होल या फिर सुपरनोवा जैसी चीजों को स्टडी करना हो तो हमें उनसे आ रही लाइट वेव्स को किसी टेलीस्कोप में कलेक्ट करके उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा। और इसीलिए नासा 9 नवंबर 2021 में एक ऐसे टेलीस्कोप को स्पेस में डिप्लॉय करने वाला है जिससे नासा ब्लैक होल, सुपरनोवा या फिर न्यूट्रॉन स्टार से आ रही एक्सरे लाइट को कलेक्ट कर उसकी पढ़ाई करेगा। अगर आपको एक्सरे के बारे में उतना कुछ नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये स्पेस में एक वेव के रूप में ट्रैवल करता है। और किसी भी वेव का अपना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ का मतलब किसी वेव के दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जिसे हम अक्सर एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर से नापते हैं। और फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में वो वेव कितनी बार कंप्लीट ऑसिलेट होता है। यानी कि अगर एक सेकंड में कोई वेव 3 बार कंप्लीट ऑसिलेट होगा तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज होगा। और इसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लाइट को कई भागों में बांटा गया है। और जब सभी अलग अलग प्रकार के लाइट को मिलाया जाता है तब हम उस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी प्रकार के लाइट वेव्स हैं जैसे कि गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव, इन सभी के अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। और जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रम में गामा रेज से रेडियो वेव्स की ओर बढ़ते हो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटता है और वेवलेंथ बढ़ता है। और इन सभी अलग अलग प्रकार के लाइट वेव्स की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप्स होते हैं, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट करता है और हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट को कलेक्ट करता है। वैसे ही 9 नवंबर में लॉन्च हुआ नासा का IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर टेलीस्कोप ब्लैक होल्स और सुपरनोवा से आ रहे एक्सरे लाइट को कलेक्ट करेगा। नासा के इस मिशन को SpaceX के फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इसके लॉन्च में एक खास बात यह है कि इसे हमारी धरती के पोल के ऑर्बिट में ना लॉन्च कर इसे इक्वेटर के ऑर्बिट में इस तरह से लॉन्च किया जाएगा जिससे ये टेलीस्कोप धरती के बाहर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के खतरनाक रेडिएशन से बच पाएगा। अगर आपको पता हो तो कोई सैटेलाइट या फिर टेलीस्कोप में लगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स रेडिएशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए ज्यादातर स्पेस टेलीस्कोप को लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखा जाता है। और नासा के IXPE टेलीस्कोप को भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखा गया है। IXPE टेलीस्कोप 3 टेलीस्कोप का एक सेट है जो ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर से आ रही पोलराइज्ड एक्सरे एमिशन को कलेक्ट करके इनके प्रॉपर्टीज को रिवील करेगा। किसी भी लाइट को पोलराइज्ड करने का मतलब उस लाइट वेव को एक फिक्स्ड यानी पार्टिकुलर पैटर्न में ही ट्रैवल करने देना। और ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ स्पेस में ही यूज किया जाता है, यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी को पोलराइज्ड सनग्लासेस में भी यूज किया जाता है और इसे फिशरमैन वाटर के रिफ्लेक्टिविटी को कम
कम करने के लिए यूज करते हैं। और आप पोलराइज सनग्लासेस के इफेक्ट को इस शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। जब इस तालाब को पोलराइज सनग्लासेस से देखा जाता है तो वो काफी क्लियर दिखता है और इसी टेक्नोलॉजी को नासा के IXP मिशन में भी यूज किया गया है। इसके अलावा अगर आप इस मिशन के इम्पोर्टेंस की बात करो तो ये मिशन साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस मिशन से साइंटिस्टों को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के क्वांटम इफेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा इससे हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिमिट्स के बारे में भी पता चलेगा। और आपको एक खास बात बता दूं कि जल्द ही इसरो भी एक एक्सरे इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। तो ये था नासा का IXP मिशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही साइंस से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।